वेलकम, मैं अजय झा। मोबिशला ऐप पर आपका स्वागत है। अजित स्कूल ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले सेशन में कहा था और स्टार्ट भी किया था, बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस का मैं एक जनरल रिव्यू दे रहा था और पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री, मौर्य पीरियड तक, मौर्य काल तक के बारे में मैं बताया था। सिलेबस के बारे में, सिलेबस को हम कैसे समझें और कैसे पढ़ें। जब तक आप किसी भी विषय में जीते नहीं हो, रमते नहीं हो, तब तक आप उसमें बेहतर नहीं कर पाओगे। और उसी में रमने के लिए, उसमें जीने के लिए मैंने काफी डिटेल्स, कॉम्प्रिहेंसिव, कंपैरेटिवली मैं रिव्यू दिया था और उसी क्रम को अभी मैं आगे करने जा रहा हूं। देखो, होता है क्या कि इतिहास विषय ऐसा है जिसको लेकर के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बातें आ जाती है समझ में, लेकिन वह करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात मैं पहले भी कहा था। तो टू द पॉइंट में आओ। पिछले क्लास को कंटिन्यू, यानी इसको जनरल रिव्यू पार्ट 2, ये जनरल रिव्यू पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के मौर्य काल तक का समीक्षा, यानी समीक्षा करने का मतलब है सिलेबस की समीक्षा किया था, एक रिव्यू दिया था। आज उससे आगे गुप्त काल, लेटर गुप्ता पीरियड, उसके बाद मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास के बारे में थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस को ब्रीफ जानकारी दे दूं, एक रिव्यू दे दूं। ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन होता है, उन सब के बारे में हम जानें। ओके दोस्त, देखो ये सेशन जो है खास कर करके जो बीपीएससी मेंस दे रहे हूं ऑप्शनल विषय को लेकर के, उनके लिए काफी उपयोगी है। हालांकि जीएस में भी फर्स्ट पेपर कवर हो जाता है इससे, लेकिन मेंस देने वाले के लिए काफी उपयोगी है। और जो मेंस देंगे मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं वो काफी गंभीर छात्र होंगे और गंभीरता से ही ज्वाइन करें। गंभीरता से आप जब किसी विषय को लेते हैं तब उसमें आप जीते हैं, रसते हैं, बसते हैं, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, उसके प्रति डिवोटी हो जाते हैं। नहीं कहते हैं दोस्त कि ईश्वर कब हमें प्राप्त होता है? जब उसके प्रति हम डिवोटी होते हैं। जब हम किसी के लिए डिवोटी नहीं हैं, वफादार नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, तो वह हमें क्या देगा? यही बात इस विषय को लेकर के भी है। आप कितने डिवोटी हो जाते हो, ठीक है? तो वही बात यहां पर, आप मान लो आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है? आप किसी से प्यार करते हो, आप चाहते हो मैं जिससे प्यार करता हूं वह हमारी ओर काफी आकर्षित हो। तो कैसे आकर्षित हो? उसके लिए आपको वफादारी दिखाना होगा, डिवोटी होना होगा, तब तो वह आपके लिए आकर्षित होता है। वही बात इतिहास विषय, इतिहास विषय क्या, कोई भी विषय है, यह बात सभी विषयों पर लागू होता है कि जब उसमें अपने आप को समर्पित करते हैं, समर्पण की जब भावना रखते हैं, समर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ हमें बेहतर प्राप्त होता है और एक हम सफल इंसान होते हैं। यार सफल इंसान बनने का प्रयास करो। सफल इंसान हमें बनने की आवश्यकता है, ठीक है? चले आगे। तो पिछले क्लास के क्रमबद्धता को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
You're going to educating? ओके, अब हिस्ट्री ऑप्शनल में जैसा कि मैं रिव्यू दे रहा था, एंशियंट इंडिया को लेकर के प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें पिछले क्लास तक, पिछले सेशन में मैं लेटर मौर्य पीरियड तक मैं बता चुका हूं, और यह सेशन पार्ट 2 है, क्योंकि एक सेशन में इतना लंबा सब्जेक्ट को रिव्यू देना आसान नहीं होता है, तो अच्छी से समझें। आज जो है पार्ट 2 में हम देखते हैं गुप्ता पीरियड, गुप्ता एज, गुप्त काल। यह हमेशा से बीपीएससी में, खासकर मेंस एग्जाम में, यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन रहा है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन आपने देखा होगा, समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में क्वेश्चन पूछा है, उनकी उत्तर भारत की नीति और दक्षिण भारत की नीति। क्वेश्चन पूछा है क्या गुप्त काल स्वर्ण काल था, क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में गुप्ता आर्ट के बारे में, गुप्त कला के बारे में। तो ये यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन होता है। तो हम इसको कैसे पढ़ें, देखिए जैसे कि हम पहले सोर्सेस, यानी कि इसके स्रोत को हम देखें। सोर्सेज ऑफ गुप्ता एज, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, सोसाइटी, समाज, इकोनॉमी लाइफ, साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, एंड आर्ट एंड कल्चर। देखो, जो मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चंस हैं, मेंस में जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। और ये एक ऐसा टॉपिक है, डेफिनेटली यहां से सभी बार बीपीएससी में क्वेश्चन रखा ही गया है। अब इसको किसी भी कंडीशन में नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसी में कुछ जो यहां पर जो विदेशी यात्री हैं, जैसे फाइयान, फाइयान के बारे में भी हमें जानना, फाइयान के बारे में भी हमें जानना अनिवार्य हो जाता है। तो फाइयान को देख लें। अब कुछ कैरेक्टर की जब हम बात करें, खास करके 2, समुद्रगुप्त की नीतियां, इसको लेकर के हमेशा से क्वेश्चन रहा। उत्तर भारत की नीति, दक्षिण भारत की नीति, कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने दोहरी नीति का पालन किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी आपने देखा होगा। जब मैं सेशन स्टार्ट करूंगा तो उस सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं बताऊंगा 65th 66th जो मेंस में ऑप्शनल में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, उस पर मैं बताऊंगा, उस पर मैं रिव्यू दूंगा आप लोगों को। उसका अलग से एक सेशन होगा, जिस सेशन में मैं खास के ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को लिखें कैसे, आप अपने राइटिंग स्किल को इंप्रूव कैसे करो, उस पर हमारा एक अलग से सत्र होगा, अलग से सेशन आप लोगों के लिए होगा। ठीक है। और समुद्रगुप्त की नीतियां, उत्तर भारत की नीतियां, दक्षिण भारत की नीतियां, ओके, इनको पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चंस होने की पूरी संभावनाएं होती है, होता ही है। दूसरी बात, हम चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, इनको भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य खासकर इसके समय में, गुप्त काल में, साहित्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। क्योंकि आप लोग जानते होंगे हमारे दोस्त
कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में ही नवरत्न भी थे। ओके, आगे बढ़े तो हम देखते हैं यहां पर सिलेबस का अगला जो क्रम है वो है लेटर गुप्ता एज। देखो, आप लोग घबराओगे नहीं, मेरा जो क्लास होता है बाइलिंगुअल्स हो जाता है, जिससे किसी मीडियम के स्टूडेंट पढ़े उनको परेशानी नहीं होगा। और हमें तो कुछ कुछ इंग्लिश तो जानना ही चाहिए, इसलिए आप लोग घबराना नहीं। तो बीच बीच में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का मैं यूज करता हूं, जो आपके लिए काफी बेहतर होगा, आप लोग भी बहुत कुछ सीखोगे। देखो, लेटर गुप्त काल यानी जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्तर गुप्ता युग, तो इसको हम दो भागों में बांट करके देखें। देखो, मैं सिलेबस को काफी आसान सा बना रहा हूं, इजीली वे में सिलेबस को मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो कोई समस्याएं आपके लिए नहीं हो। क्योंकि सिलेबस को जब तक हम अच्छे तरीके से नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते हैं, उसके नेचर को नहीं समझते, हम क्वेश्चन बेहतर नहीं कर सकते। फिर वही पुरानी बातें आ जाएगी, इतिहास तो वही कैसा विषय है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना हमें। अब देखिए, इसको दो भाग में बांटते हैं। इस समय उत्तरी भारत यानी नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत, और लेटर और उस समय साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की राजनीतिक, सामाजिक, अन्य संरचनाओं पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। खास करके बीपीएससी मेंस को हम ध्यान में दें। बीपीएससी मेंस, पर्टिकुलर मैं बीपीएससी मेंस की बात कर रहा हूं, अभी अदर पीसीएस या आईएएस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर हम देखते हैं दोस्त, नॉर्थ इंडिया में खास करके हर्षवर्धन को पढ़ना काफी अनिवार्य है। और जब हर्षवर्धन को पढ़ते हैं, दो चरित्र को, यहां पर दो कैरेक्टर जो हैं, इसको हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वह दो चरित्र कौन सा है, दो व्यक्तित्व कौन सा है, वह है बाणभट्ट और ह्वेनसांग। बाणभट्ट और ह्वेनसांग को निश्चित रूप से पढ़े, क्योंकि ह्वेनसांग का भात विवरण क्वेश्चन बनता है, यहां पर क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है। अब हम साउथ की तरफ देखें, दक्षिण भारत को देखें, तो बीपीएससी में खास करके हम देखें पल्लव का जो समय है, क्योंकि पल्लव जो खास करके है अपने कल्चर के लिए, कला के लिए, संस्कृति के लिए काफी विख्यात रहा। क्योंकि पल्लव जो है, पल्लव कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स काफी प्रसिद्ध रहा। अनेक शैलियां यहां पर है। यदि हम पल्लव संस्कृति की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, वास्तु कला की बात करते हैं, तो आता है महेंद्र वर्मन शैली, आता है राजसिंह शैली, आता है मामल शैली। ओके, तो यहां पर हम देखें तो पल्लव, खास करके पल्लव के कला एवं संस्कृति को हम ध्यान में रखेंगे, जिसमें सारे शैली को पढ़ेंगे और वास्तुकला को भी खास करके इसमें हम ध्यान रखते हैं। यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से मेंस के लिए बनता है। यहां से क्वेश्चन साउथ से पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन साउथ से होता है। दूसरा, जो बादामी का चालुक्य को हम देखें, बादामी के चालुक्य को हम देखते हैं, यहां से भी क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन होता है। दोनों में से कोई एक आप कवर करें तो आप क्वेश्चन बना पा लेते हो। देखो, मैंने कहा रिजल्ट ओरिएंटेड, पेपर ओरिएंटेड हमें पढ़ने की आवश्यकता है। हमें रिजल्ट लेना है भैया, और कुछ भी नहीं। हम यहां क्यों आए हैं, यहां आने का उद्देश्य हमारा क्या है, एक सफल प्रशासनिक अधिकारी बनना। मैं आप लोगों को भटकाऊंगा नहीं। मैंने क्या कहा, हमारे साथ वही स्टूडेंट हैं जो गंभीर हैं, गंभीर छात्र ही जुड़े, और मेंस वही बेहतर कर पाएंगे जो गंभीर छात्र होंगे। और गंभीरता के लिए सिलेबस को समझना, उसको परखना, उसमें रचना, उसमें बसना
उसके अनुसार अपने आप को जीना होता है। ठीक है। और अगला हम देखें, खास करके दो तीन बातों पर प्राचीन भारत में और ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ प्राचीन शिक्षा केंद्र, नालंदा, जो कुछ प्राचीन शिक्षा केंद्र, खास करके आप जीएस के लिए भी आपके लिए उपयोगी साबित होगा, क्योंकि बिहार से क्वेश्चंस होता है और जीएस फर्स्ट पेपर में इतिहास है, तो उसको आप देखोगे। यहां पर आप जो देखते हैं, यानी नालंदा, विक्रमशिला, और बल्लभे, इन शिक्षा केंद्र पर भी हमें पढ़ने की आवश्यकता है। अब प्राचीन भारत में आगे की हम बढ़ते हुए, यानी प्राचीन भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस होने की संभावनाएं पूरे के पूरे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस टेक से यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चंस मेंस में होता ही है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। और साइंस टेक जो हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, प्राचीन भारत के साइंस टेक की हम बात करते हैं, तो साइंस टेक की बात करते हैं तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, हालांकि न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल की बात करें, न्यूलिथिक एज की बात करें, तो वहां पर भी टेक्नोलॉजी हमें जान पड़ता है।